अपराधी तो है उस देश के अपराधी हैं। बहुत सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। हम सहानुभूति क्यों दिखाते हैं? ठीक है, वो जैसे लाए यहाँ छोड़ गए। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका से भारत भेजे गए लोगों के बारे में बहुत ज्यादा बहस नहीं की जा सकती। अपराधी तो अपराधी हैं, उस देश के अपराधी, उनसे सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। हम क्यों सहानुभूति दिखाते हैं? अमेरिका से हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर भेजे गए प्रवासी भारतीयों के बारे में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का यह बयान बेहद असंवेदनशील है। अमेरिका के रवैये के प्रति जब देश के बहुत से लोगों की नाराजगी है, जब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ट्रंप ने हमारे नागरिकों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया, वायुसेना के विमान से आतंकियों की तरह बेड़ियों में जकड़कर उन्हें भारत क्यों भेजा, जब ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि डिपोर्ट करना ही था तो वैसे करते जैसे ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के पहले तक अमेरिका से किया जाता रहा, उनके साथ खूंखार अपराधियों की तरह सलूक क्यों किया गया, तब मनोहर लाल खट्टर ने यह बयान दिया है कि अमेरिका ने जो किया वो ठीक किया, हमें उनके साथ सहानुभूति जताने की जरूरत नहीं। हर देश का अपना कानून है। अब किस देश में कानून की व्यवस्था क्या होती है वो उनसे बहुत ज्यादा बहस नहीं की जा सकती। अपराधी तो है उस देश के अपराधी हैं। हमारे देश के लोगों ने गलत काम किया है और हम उनको पहले कहते रहे। बहुत सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। हम सहानुभूति क्यों दिखाते हैं? ठीक है, वो जैसे लाए यहाँ छोड़ गए। ये उस शख्स का बयान है जो 9.5 साल तक हरियाणा का सीएम रहा है, जिसकी पार्टी की आज भी हरियाणा में सरकार है, जिसकी पार्टी देश की सत्ता पर काबिज है। और ये उस शख्स का बेशर्म बयान है जिसकी पार्टी की सरकारों की जिम्मेदारी थी कि देश और प्रदेश में बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो, ताकि युवाओं को जमीन बेचकर, कर्ज लेकर, मां के जेवर बेचकर, घर मकान गिरवी रखकर रोजगार की तलाश में विदेश न जाना पड़े और यूं पकड़े जाने पर हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर भारत न आना पड़े। यह उस शख्स का बयान है जिसके सीएम रहते हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बना, जिसके राज में हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी बढ़ी और बेरोजगारी दर सबसे अधिक 37% तक पहुंच गई, जिसके राज में हरियाणा के जिले जिले में कबूतरबाजी करने वाले गिरोहों का धंधा चलता रहा, जिसके सीएम रहते बेरोजगार युवाओं को अमेरिका भेजने के सपने दिखाकर लूटा जाता रहा, जिसके सीएम रहते हरियाणा के ढेरों युवा अपना सब कुछ लुटाकर गलत तरीके से अमेरिका जाने की कोशिश में पकड़े जाते रहे और जो तमाशबीन बने रहने के सिवा कुछ नहीं कर पाए। वो शख्स कह रहा है कि हथकड़ियों और बेड़ियों में जिन भारतीयों को अमेरिका ने भेजा है उनसे हम सहानुभूति क्यों दिखाएं? ठीक है, उन्हें जैसे यहां लाया, जैसे छोड़ गए वो ठीक है, इनके लिए सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं। अमेरिका वाले इनको जैसे मर्जी यहां लाकर छोड़ जाएं। 9.5 साल तक हरियाणा के सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर के इस बयान को सुनकर मैं बहुत हैरान नहीं हुआ। 2 दिन से उनके बयान का यह वीडियो 2-3 दिन से वायरल है। अपनी नाकामियों पर बेशर्मी का पर्दा डालकर बकवास करने वाले ये वो लोग हैं, वो सियासी सौदागर हैं जिनमें जरा भी संवेदना नहीं है, ना अपना आत्मसम्मान है, ना अपने देश के नागरिकों के आत्मसम्मान की चिंता है, ना देश के आत्मसम्मान की परवाह है, ना अमेरिकी रवैये के खिलाफ 2 शब्द कहने की हिम्मत है। अमेरिका ने जो सलूक किया सो किया। खट्टर जैसे नेताओं ने उन भारतीयों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया जिन्हें बेड़ियों से जकड़कर भारत भेजा गया है, वो भी तब जब अमेरिकी विमान में आतंकियों की तरह बेड़ियों से जकड़कर भारत भेजे गए 332 अवैध प्रवासियों में से 1/3 यानी 110 अकेले हरियाणा के थे। पहली खेप में भी जिन 104 भारतीयों को अमेरिकी वायुसेना के विमान में आतंकवादियों की तरह भेजा गया था, उनमें सबसे ज्यादा 33 लोग हरियाणा के थे। अब जरा सोचिए, जिस राज्य में बेरोजगारी से परेशान युवाओं के जत्थे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने परिवार वालों को कर्जों के बोझ के तले टिकाकर एक अदद नौकरी की आस में अमेरिका जा रहे हैं और एजेंटों के जाल में फंसकर सलाखों के पीछे पहुंच जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं और उसके बाद अमेरिका जाने के चक्कर में वहां गिरफ्त में आने के बाद इस तरह से जिन्हें भेजा जा रहा है, उस राज्य में 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहा शख्स कह रहा है कि हमें किसी से सहानुभूति जताने की जरूरत नहीं है। लानत है ऐसे खट्टर के लिए जिन्हें अमेरिकी बेड़ियों और हथकड़ियों पर कोई एतराज नहीं। कहां तो सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि मोदी की अमेरिका यात्रा और ट्रंप से मोदी की मुलाकात के बाद भी अमेरिका ने अपना रवैया क्यों नहीं बदला,
प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों नहीं ट्रंप के साथ बातचीत में ऐतराज जताया, वो भी तब जब संसद में अमेरिका से पहली खेप आने के बाद संसद में शोर मचा और विदेश मंत्री जयशंकर ने एक तरह से अमेरिकी रवैये को जस्टिफाई किया। पहले कब कब 10 सालों में अमेरिका से डिपोर्ट किए गए उनके आंकड़े बताए। हालांकि उन आंकड़ों को बताते समय वो जयशंकर ने यह नहीं बताया कि पहले कभी भी, चाहे बाइडेन की सरकार के समय या पहले, कभी भी अमेरिका से हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर डिपोर्ट भारतीयों को नहीं किया गया। डिपोर्ट करना अमेरिकी अधिकार है, लेकिन सवाल रवैये पर जयशंकर ने वो छुपाया। लेकिन बहुत दबाव पड़ा तो कम से कम ये तो कहा कि इस पर बात करेंगे। बावजूद इसके क्या हुआ, मोदी अमेरिका से हो आए, ट्रंप के साथ नजदीकियों की तस्वीरें आ गई। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा समर्थक, मोदी समर्थक वाह ट्रंप वाह मोदी के नारे लगा रहे हैं। ट्रंप और मोदी की दोस्तियों की कहानियां सुनाई जा रही है। दोनों के अंतरंग रिश्तों की वजह से भारत के तमाम तरह के फायदों का जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी बाजार गोते लगा रहा है। लेकिन विदेश से जिस तरह से उसके बाद भी मोदी की भारत वापसी के बाद भी 2 खेप जिस तरह से 2 वायुसेना के विमान में लोगों को भेजा गया, उससे लगता है कि अमेरिका से या तो मोदी ने बात नहीं की या अमेरिका के रवैये में कोई बदलाव नहीं हुआ। पहली बार 5 फरवरी को जब अमेरिकी वायुसेना का विमान भारतीयों के जत्थों को लेकर अमृतसर में उतरा था, तब देश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली तस्वीरें आई थी। विपक्ष के तमाम नेताओं ने ऐतराज जताया था और मोदी से अपील की थी कि अपने दोस्त ट्रंप से बात तो करें, प्रवासी भारतीयों की सम्मानजनक वापसी तो सुनिश्चित करें, जरूरत पड़े तो अपने विमान भेजकर अपने नागरिकों को बुलाएं, वैसे ही जैसे कोलंबिया जैसे छोटे देश के राष्ट्रपति ने किया। वो सब तो हुआ नहीं, लेकिन पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के पूर्व सीएम, 9.5 साल जो हरियाणा में रहे, और मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान है कि अमेरिका से आतंकवादियों की तरफ भेजे जा रहे लोगों से सहानुभूति जताने की जरूरत नहीं है। सहानुभूति तो मुझे आपसे हो रही है खट्टर साहब, कि सालों तक हरियाणा के सीएम रहने के बावजूद आप इतनी नौकरी नहीं दे पाए, रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाए कि हरियाणा के युवा हर महीने हर साल डंकी रूट के थ्रू अमेरिका जाने को मजबूर है। अगर आपने कुछ व्यवस्था की होती, रोजगार के अवसर सृजित किए होते, उन्हें भरोसे में लिया होता, तो मजबूर तो ना होते। अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में अगर उन्हें नौकरी और रोजगार के अवसर मिलते तो। आखिर हरियाणा में तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में तो है ही, हरियाणा में भी है, आज भी है। डंकी रूट से जाने पर कितने ही लोगों की जानें चली जाती है, फिर भी लोग नौकरी की आस लिए ये सोचकर जाते हैं कि यहां गरीबी में मरने से बेहतर है जान की बाजी लगाकर अमेरिका ही पहुंच जाए। रोजी रोटी की तलाश में वो ऐसा करने को मजबूर है। लेकिन आप उन युवाओं की चिंता करने की बजाय, उनकी इस तरह से वापसी पर ऐतराज जताने की बजाय, सहानुभूति जताने के बजाय आप कहते हैं उनसे कोई सहानुभूति रखने की जरूरत नहीं है, वो अपराधी हैं। हाँ, वो अगर गए इस तरीके से तो उन्होंने अपराध किया, लेकिन उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए? उन्होंने क्यों अपराध किया वो अमेरिका जाने का? क्या ऐसी मजबूरी थी? क्या खट्टर साहब और उनकी सरकार को यह सोचने और चिंता करने की जरूरत नहीं है? खट्टर साहब के ही कार्यकाल में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 स्टेट बना। नौकरी और रोजगार के तमाम दावे एक तरफ और हकीकत दूसरी तरफ। यह भी सही है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन रोजगार के अवसर तो मिले। और अगर फिर भी युवा गलत रास्ते से अमेरिका चले जाए, पकड़े जाएं और इस तरह से बेड़ियों से जकड़कर भारत भेज दिए जाएं, तो उनके साथ सहानुभूति की तो जरूरत है, क्योंकि जाने से पहले हर युवा ने 40 लाख, 50 लाख या इससे ज्यादा कर्ज लिया होगा। इस उम्मीद में अमेरिका गए या जाने की कोशिश करते हुए पकड़े गए कि कमाकर लौटेंगे, लेकिन बेड़ियों में जकड़ कर लौटे। आपकी सरकार ने हरियाणा के गांव-गांव में फैले ऐसे एजेंटों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा? यह सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए खट्टर साहब। जो ऐसे युवाओं को फंसाकर डंकी रूट से अमेरिका भेजने के नाम पर जो एजेंट, जो गिरोह सुनियोजित ढंग से लूटते रहे, और यकीनन उसमें आपके सरकारी सिस्टम और पुलिस की मिलीभगत भी होगी। ये खुलेआम हरियाणा में जिले जिले में हो रहा, पोस्टर लगे, दफ्तर खुले हैं ऐसे एजेंटों के। आपकी सरकार ने क्यों नहीं व्यापक स्तर पर उन एजेंटों के खिलाफ मुहिम चलाई, अवेयरनेस कैंपेन चलाया, और इस तरह से युवाओं को भरोसे में लिया कि ऐसे जाओगे तो पकड़े जाओगे? आपने अपने राज्य के युवाओं को रोजगार देने का कैसा रोड मैप तैयार किया खट्टर साहब? क्या आपका स्टेट बेरोजगारी में आपके मुख्यमंत्री रहते टॉप में पहुंच गया था?
खैर, ये बात मनोहर लाल खट्टर को समझ नहीं आएगी। जो शख्स 2014 में संघ की पृष्ठभूमि से आकर सीधे सूबे का सीएम बन गया हो, मोदी की कृपा से बिना किसी संघर्ष के राज्य की सत्ता पर लगातार काबिज रहा हो, जिसे अपनी बदमिजाजी पर गुमान हो, उससे उम्मीद भी क्या करना। उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। लेकिन मनोहर लाल खट्टर के इस वीडियो के वायरल होने के बाद, इस बयान के वायरल होने के बाद विपक्ष के नेताओं ने लगातार सवाल उठाए। जैसे रणदीप सिंह सुरजा हरियाणा से आते हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका से, ट्विटर पर लिखा कि अमेरिका से हथकड़ी लगाकर बेड़ियों में बांधकर जानवरों की तरह जबरन भेजे जा रहे हरियाणा सहित देश के युवाओं के बारे में मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री करनाल से सांसद खट्टर का बयान अमानवीय तो है ही। भाजपा नेताओं के ऐसे बयान हमारे युवाओं के सपनों का अपमान कर मजाक उड़ाते हैं, जो सब कुछ बेचकर रोटी की तलाश में विदेश गए, सब कुछ लुटाकर हथकड़ियों में वापस भेजे जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा उन्होंने कहा भाजपा के लोग ये जान लें कि रोजी रोटी की तलाश में विदेश गए हमारे बच्चे अपराधी नहीं हैं। ये वो ईमानदार युवा हैं जो प्रदेश और देश में काम न मिलने पर साहस करके साथ समंदर पार गए ताकि इज्जत की ज़िंदगी जी सकें। विदेश गए हमारे युवाओं ने कोई गलत काम नहीं किया। क्या भाजपाई नहीं जानते कि अमेरिका में रेड इंडियंस को छोड़कर वहाँ कोई ओरिजिनल नागरिक नहीं है, बल्कि सब दूसरे देशों से आकर बसे हैं। फिर हमारे बच्चे गलत क्यों विदेश गए और जबरन भेजे जा रहे हैं? हमारे युवाओं को हमारी सहानुभूति की भी ज़रूरत है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी सरकार उसके नुमाइंदों की मदद की। क्यों मोदी सरकार दम दिखाकर अपने नागरिकों के अपमान के खिलाफ नहीं बोल पा रही है, जबकि कोलंबिया जैसे छोटे देश ने भी अपने नागरिकों को हथकड़ी नहीं लगाने दी और अमेरिकी जहाज वापस भेज दिया? और बहुत कुछ लिखा है। मोदी सरकार के मंत्रियों को शोभा नहीं देता कि अमेरिका द्वारा हमारे लोगों को हथकड़ी लगाने को सही ठहराएं, बल्कि राजधर्म ये कहता है कि दम दिखाएं और भारतीयों के सम्मान की रक्षा करें। और ये सही है। अरे आप कुछ नहीं कर सकते तो सहानुभूति तो दिखाइए। आप कुछ नहीं कर सकते तो अमेरिकी रवैये का विरोध तो कीजिए। आप नहीं कुछ करते तो भारतीय नागरिक युवा जो वहां गए, पकड़े गए, जिनके आत्मसम्मान को कुचलकर आतंकवादियों की तरह, कुख्यात अपराधियों की तरह भेज दिया गया, उनकी परेशानी में शरीक तो हुई है। लेकिन खट्टर साहब का ये पुराना स्टाइल है, पुराना अंदाज है। जब हरियाणा में किसान आंदोलन हो रहे थे, जब हरियाणा के किसान आंदोलित थे, जब दिल्ली की सीमाओं की तरफ भी हरियाणा के किसान जा रहे थे, और अब भी हरियाणा के किसान पंजाब यूपी बॉर्डर, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर अब भी हरियाणा पंजाब के किसान हैं। जब भी इस तरह का मुखर विरोध आंदोलन किसानों का हुआ, युवाओं का हुआ, रोजगार के लिए हुआ, हर आंदोलन को कुचलने की कोशिशें खट्टर के कार्यकाल में हुई। और खट्टर का रवैया ऐसा ही था जैसा आज है। लठ बजाने की एक तरह से खट्टर की योजनाएं भी कई बार परवान चढ़ती दिखी किसान आंदोलन के वक्त। और किसान आंदोलन के वक्त में खट्टर एक विलेन की तरह थे, और खट्टर का रवैया, खट्टर सरकार का रवैया किसानों के आंदोलन में आग में घी का काम कर रहा था। और इसलिए किसान डटे रहे, जुटे रहे, और उसके बाद जो कुछ हुआ, दिल्ली की सीमाओं की घेराबंदी और कृषि कानूनों की वापसी। और यह अंदाजा था मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को, और इसलिए हरियाणा में चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले उन्हें हटाया गया। लेकिन खट्टर तो खट्टर है। उनकी यही बदमिजाजी और बदगुमानी हमेशा उनकी फितरत रही है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करने से पहले सिर्फ एक अपील कि कम से कम युवाओं के साथ ऐसी बदसलूकी को जस्टिफाई नहीं कीजिए, और ये मत कहिए कि उनके साथ सहानुभूति नहीं हो सकती। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। जब जब नेताओं के ऐसे बयान देखता हूं, लगता है कि और कुछ नहीं तो कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द तो आप खर्च कर ही सकते हैं। फिलहाल नमस्कार।